हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आजकल सब लोग ईटीएफ्स को इन्वेस्टिंग का इजी मोड बोलते हैं, जो कि है भी। लो कॉस्ट की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें जो कि बहुत ही सिंपल है, मार्केट रिटर्न्स की बात करें तो वो दे आर एज गुड एज निफ्टी और जिस भी ईटीएफ को आप फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स को ईटीएफ समझ तो आ जाते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि उन्हें वेल्थ बिल्डिंग करने के लिए इसको यूज कैसे करना है। यस, आई मीन इट, क्योंकि ईटीएफ को समझना जितना आसान है उतना आसान उसको यूज करना नहीं है। मैं बोलूं कि अगर आप उसको सही तरीके से यूज करना सीख जाएं तो आप उससे एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप ईटीएफ वर्ल्ड में एंटर करते हैं, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। लार्ज कैप ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ, स्मॉल कैप्स का ईटीएफ, सेक्टर फंड्स का ईटीएफ, स्मार्ट बीटा ईटीएफ, गोल्ड का ईटीएफ, इंटरनेशनल ईटीएफ्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो चीज आपको नाम से सिंपल लग रही थी वो एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन ऑनेस्टली ईटीएफ इन्वेस्टिंग कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए थी। इसके कोर में बस एक सिंपल आइडिया है, मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, मार्केट में पार्टिसिपेट करो। नो प्रिडिक्शन, नो स्टॉक पिकिंग, नो परफेक्ट एंट्री टाइमिंग जो आपको स्टॉक के लिए चाहिए होती है। बस सिस्टमैटिकली ब्रॉडर इकोनॉमी का एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए। और यह पर्पस था ईटीएफ का। और पैसिव इन्वेस्टमेंट की असली पावर इसी सिंप्लिसिटी के अंदर है कि आप कैसे ईटीएफ के थ्रू मार्केट के रिटर्न्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्योंकि सच ये है, मोस्ट इन्वेस्टर्स इंटेलिजेंस की वजह से फेल नहीं होते हैं, वो फेल होते हैं ओवर डिसीजन मेकिंग या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से। अब वंस आप ये आइडिया समझ जाते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल ईटीएफ्स को यूज करके अपने पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो मैंने यहां पर डिजाइन किया है, जो मैं अपने लिए यूज करता आ रहा हूं कई सालों से। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कशन की थी, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ईटीएफ के थ्रू आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको सोचना है एक सोलर सिस्टम के बारे में। एक आपका सेंटर में सन होगा और उसके आसपास बाकी सारे प्लैनेट्स जो कि उसका सैटेलाइट का रोल प्ले करेंगे। तो एक हो गया कोर पोर्टफोलियो, एक हो गया सैटेलाइट पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो रैंडम प्रोडक्ट्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका एक फाउंडेशन होना चाहिए। और एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन की लेयर भी होनी चाहिए जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने में आपकी हेल्प करे। कोर आपका फाउंडेशन होता है। जो मैं सन की बात कर रहा हूं, जो मैं कोर पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, वो आपके पोर्टफोलियो का मेन फाउंडेशन होना चाहिए। मेन फाउंडेशन का मतलब ये नहीं कि रिटर्न सबसे ज्यादा यहां से आने चाहिए। मेन फाउंडेशन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपकी साइकोलॉजी से मैच होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो यहां पर एग्रेसिव प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो यहां पर कंजर्वेटिव प्रोडक्ट होने चाहिए। यहां आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए, जिससे इवेंचुअली आपके रिटर्न्स भी यहां पर बड़े निकलेंगे। इसमें यूजुअली ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर होता है मोस्टली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है, लेकिन मोस्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे कोर में आपको लार्ज कैप इंडेक्स के ईटीएफ बहुत सारे मिलेंगे, अलोंग विद द स्टेबिलिटी कंपोनेंट्स जैसे कि डेट और गोल्ड। मैं पर्सनली डेट की तरफ कम इंक्लाइंड हूं, मैं गोल्ड की तरफ पर्सनली ज्यादा इंक्लाइंड हूं। तो मेरे कोर पोर्टफोलियो में आपको लार्ज कैप के ईटीएफ मिलेंगे, थोड़ा सा मिड कैप वाली साइड पे मिल जाएगा, और ब्रॉडली आपको लार्ज कैप और गोल्ड का मिलेगा, क्योंकि ये मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ कोइंसाइड करता है। मैं पर्सनली गोल्ड का तो, फिजिकल गोल्ड का तो बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूं, मैं ज्वेलरी का फैन नहीं रहा हूं, लेकिन मैं गोल्ड के रिटर्न्स का बहुत अच्छा फैन हूं। क्योंकि गोल्ड रिलेटिवली सेफ एसेट होता है, और सेफ एसेट होने के साथ साथ वो आपके लिए इक्विटी जितने रिटर्न्स इंडिया में अभी तक जनरेट करता आया है। क्योंकि इंडिया के अंदर आपके रुपी डेप्रिसिएशन का आपको खास तौर पर बेनिफिट मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है, जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी एमटीएफ लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को
फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कोर का गोल एक्साइटमेंट कभी भी नहीं होता है। कोर का गोल होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच करना। फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है सैटेलाइट पोर्शन या फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो। दोस्तों, सैटेलाइट ये पोर्टफोलियो का छोटा पार्ट होता है जहां आप थोड़ा सा एडिशनल कैलकुलेटेड एक्सपोजर लेते हो। दोस्तों, कैलकुलेटेड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा ज्यादातर एक्सपोजर जो सैटेलाइट की तरफ रहता है वो मिड कैप या स्मॉल कैप ईटीएफ की तरफ हो सकता है। ग्लोबल ईटीएफ का आजकल बहुत चाम है क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ग्लोबल ईटीएफ में आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहां पर हो सकता है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इस समय हाइपोथेटिकली इस समय आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आईटी परफॉर्म करेगा, तो यहां पर आपका सेक्टर या किसी पर्टिकुलर थीम का एक आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिफेंस का ईटीएफ एग्जिस्ट करता है मान लेते हैं, तो यहां पर वो हो सकता है। आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ग्रो करेंगे, तो आप सीपीएसई के ईटीएफ में यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई थीम हो सकता है, कोई सेक्टर हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, ग्लोबल ईटीएफ हो सकता है, कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, बहुत सारे और ऐसे स्मार्ट बीटा ईटीएफ भी होते हैं। मैं भी आपको धन के प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके सैटेलाइट का पार्ट बनना डिजर्व भी करते हैं। लेकिन यहां एक सिंपल सा रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों, सैटेलाइट को यू हैव टू एंश्योर कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करे, वो कभी रिस्क को डोमिनेट ना करे। ऐसा ना हो कि आपकी सैटेलाइट आपके कोर से बहुत ज्यादा हो जाए तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होगा जो कि आप हो सकता है एब्जॉर्ब ना करना चाहो, आप ना लेना चाहो यहां पर। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स नेचुरली एक बैलेंस स्ट्रक्चर पे कन्वर्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अराउंड 75 to 85% मोस्टली सबका कोर में मैंने नोटिस किया, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन सबका 75 to 85% कोर में रहता है और 15 से 25% के आसपास सैटेलाइट में रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर आप ट्वीक उसको कर सकते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ये एक बिहेवियर बेस्ड फ्रेमवर्क है और यहीं पे मोस्ट इन्वेस्टर्स मिस्टेक कर सकते हैं। उनके पास ईटीएफ्स की कमी नहीं होती है, वो बस बहुत ज्यादा ईटीएफ्स कलेक्ट कर लेते हैं और टू मेनी पोजीशंस डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट नहीं करती है, रादर ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आप इवेंचुअली मार्केट के रिटर्न्स को ही रेप्लिकेट कर रहे होगे। रियल वर्ल्ड में एक क्लीन पोर्टफोलियो सिर्फ कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बन सकता है। एक ब्रॉड इक्विटी मार्केट इंडेक्स का एक्सपोजर ले लीजिए, एक मिड कैप कंपोनेंट ले लीजिए, एक स्मॉल कैप का एलोकेशन ले लीजिए, एक डेट या बॉन्ड की लेयर अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत गोल्ड का एलोकेशन। मेरे केस में मैंने डेट को हटा के वहां पर पूरा गोल्ड डाल दिया है। इसके बियॉन्ड जो भी ऐड होता है वो मोस्टली कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आपको पहले माइंड मेकअप करना चाहिए। जैसे मेरा माइंड मेकअप है कि मुझे लार्ज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहना है, मुझे कंजर्वेटिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहना है, क्योंकि मार्केट्स गिरने पर मैं एग्रेसिवली मिड और स्मॉल कैप में एक्यूमुलेट करता हूं। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी रही है। इसके बियॉन्ड जो भी ऐड होता है वो मोस्टली कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है। बस आपको इस चीज को याद रखना है कि आपको अपने माइंड के साथ आपके पोर्टफोलियो को अलाइन करके रखना है। दोस्तों, अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईटीएफ बेटर है या इंडेक्स के म्यूचुअल फंड। आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा और ऑनेस्ट आंसर ये है कि रिटर्न्स ऑलमोस्ट दोनों के आइडेंटिकल होते हैं। तो डिसीजन यहां पर परफॉर्मेंस का नहीं है, डिसीजन बिहेवियर का है। अगर आपको मार्केट ट्रैकिंग पसंद है, डीमैट अकाउंट है और रियल टाइम एग्जीक्यूशन चाहिए तो ईटीएफ काफी अच्छा काम करते हैं। मैं पर्सनली ईटीएफ की तरफ काफी इंक्लाइंड रहता हूं। वो बता रहा है कि मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता हूं। लेकिन अगर आप सिंप्लिसिटी प्रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं होता है, आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो एसआईपी ऑटोमेशन के थ्रू आप वहां पर अपनी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहां पर आपके लिए इंडेक्स फंड ज्यादा बेटर हो सकते हैं। बेसिकली दो डिफरेंट टूल हैं लेकिन सेम आउटकम है। जो चीज मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं। एक अच्छा ईटीएफ जज कैसे करना है। देखिए, यहां पर चलने से पहले मैं आपको धन प्लेटफॉर्म पे लेकर चलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ईटीएफ कितने टाइप के और कैसे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं धन प्लेटफॉर्म पे। आइए मेरे साथ साथ आप धन वेब ओपन कर लीजिए। यहां पर देखिए, मैंने अपना धन वेब ओपन कर लिया है और यहां पर मैं चलता हूं मार्केट्स वाले सेक्शन में। मार्केट्स में आपको यहां पर लाइव दिखेगा, ऑप्शंस दिखेंगे, स्टॉक्स दिखेंगे और यहीं पर आपको ईटीएफ दिखेगा। सबसे मजे की बात यह है कि धन के प्लेटफॉर्म पे आपको लिक्विड ईटीएफ दिख जाएंगे, जैसे कि लिक्विड 20 आपको दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसके बारे में अभी मैंने बात करी थी, आपको यहां पर निफ्टी का ईटीएफ दिख जाएगा, आपको यहां पर मिड कैप का ईटीएफ दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको यहां पर सेंसेक्स का ईटीएफ दिख जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल्सो अगर आप सेक्टोरल ईटीएफ में, जिसके बारे में अगेन हमने अभी बात करी थी, अगर आप सेक्टर के ईटीएफ में जाना चाहेंगे तो यहां पर बैंक निफ्टी के सेक्टर का ईटीएफ दिख जाएगा, प्राइवेट बैंक का भी ईटीएफ है, मेटल्स का ईटीएफ है, हेल्थ केयर का ईटीएफ है, रेलवे के पीएसयू का ईटीएफ है,
फाइनेंशियल सर्विसेज का ईटीएफ है, ऑटो का ईटीएफ है, एफएमसीजी है, आईटी है, केमिकल्स एंड सोन एंड सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम थीम्स को पकड़े तो यहां पर सीपीएससी जिसके बारे में भी मैंने बात करी थी, कंजम्पशन का ईटीएफ है, शारिया थॉट प्रोसेस जो फॉलो करते हैं उसका ईटीएफ है। देन यू हैव एमएनसीज का ईटीएफ, कंजम्पशन, टॉप 10 बैंक्स, एनर्जी, डिफेंस, टॉप 10 बैंक्स, अगेन भारत 22, एमएनसी, कंजम्पशन, एनर्जी, डिफेंस, ये सारे ईटीएफ है। देन इफ यू कैन थिंक ऑफ सर्टेन स्ट्रेटजी, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 में वैल्यू 20 शेयर्स कौन से हैं, वो वाले ईटीएफ आप यहां पर परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज वाले ईटीएफ कौन कौन से हैं, अल्फा 50 कौन से हैं, निफ्टी 200 में क्वालिटी 30 शेयर्स कौन कौन से हैं, मोमेंटम 30 शेयर्स कौन कौन से हैं, फ्लेक्सी कैप के क्वालिटी 30 कौन कौन से हैं, ये सारे ईटीएफ भी आपको मिल जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ मिल जाएगा। ग्लोबल मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो वाले ईटीएफ भी मिल जाएंगे आपको, चाहे आप फैंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैफांग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हैंगसेंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी टाइप की कंपनी में, किसी भी टाइप की फॉरेन कंपनीज के ईटीएफ के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देन यू हैव द डेट मार्केट का ईटीएफ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन ईटीएफ्स को धन प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है कि आप प्लेज करके भी कितना बेनिफिट इसका ले सकते हैं। मतलब अगर आपने एलटी गिल्ट 20 में इन्वेस्ट किया है हाइपोथेटिकली और आप इसको प्लेज करते हैं तो 94% कैपिटल आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अगर आप धन प्लेटफॉर्म में कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, आप उसको भी प्लेज करके ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं उस कैपिटल को। दोस्तों यहां पर मोस्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न को देखते हैं। अगर हम डीप एनालिसिस की बात करें तो ईटीएफ में रिटर्न्स थोड़े से मिसलीडिंग हो सकते हैं। बेटर मेट्रिक होता है ईटीएफ अपने इंडेक्स को कितना क्लोजली फॉलो कर रहा है, कितना क्लोजली उसके रिटर्न से रिजेंबल कर रहा है, इसे कहते हैं ट्रैकिंग एफिशिएंसी। ये टर्म आपको याद रखनी चाहिए। अगर इंडेक्स 1% मूव करता है और ईटीएफ सिर्फ 0.7% मूव करता है तो एक दिन में ये डिफरेंस बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन 20 साल के अंदर ये गैप कंपाउंड हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसा इंडेक्स चूज करना है जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो। जो डिफरेंस होता है इसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना ईटीएफ एफिशिएंट होगा। जनरली लोअर ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है बेटर इंडेक्स रेप्लिकेशन। एक और फैक्टर होता है दोस्तों लिक्विडिटी, लेकिन ऑनेस्टली रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता, तो इसको हम ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। सिर्फ आपको ट्रैकिंग एरर को फॉलो करना है। मोस्ट लार्ज और वेल नोन ईटीएफ में आपको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, इस जगह पर अगर हम देखें तो कमोडिटी मार्केट के ईटीएफ के एसेट्स हैं 28,000 करोड़ के आसपास। यहां पर देखिए गोल्ड के ईटीएफ में 28,000 करोड़ का एयूएम है। एचडीएफसी का जो गोल्ड ईटीएफ है उसमें 23,000 करोड़ का है। आपका जो सेट गोल्ड ईटीएफ है उसमें आपका 25,000 करोड़ का है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इंडेक्स ईटीएफ में चलते हैं, निफ्टी के ईटीएफ में आपका जो एयूएम है वो 40,000 करोड़ के आसपास का है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम है। तो आपको यहां पर लिक्विडिटी के बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट हम आराम से, हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है ट्रैकिंग एरर। हाँ, एक चीज ऐसी है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, वो है एक्सपेंस रेशियो। ऑल्दो सभी की एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, लेकिन उनमें से भी डिसेंट लिक्विडिटी के साथ जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला प्रोडक्ट होगा वो आप परचेज कर सकते हैं। मार्केट में नॉर्मल बाइंग और सेलिंग हैंडल करने के लिए एनफ लिक्विडिटी इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। और बैकग्राउंड में एक मैकेनिज्म भी काम करता है जो ईटीएफ को उसकी वैल्यू के अराउंड क्लोज रखता है। इसे मार्केट मेकिंग कहते हैं। मार्केट मेकर्स कंटिन्यूअसली प्राइसेस एडजस्ट करते रहते हैं ताकि ईटीएफ अपने अंडरलाइंग पोर्टफोलियो से ज्यादा डेविएट ना हो। एनीवेज आर्बिट्राजेस भी है, तो आर्बिट्राजेस मार्केट को एनीवेज एफिशिएंट बना देते हैं। हाँ, एक्सट्रीम सिचुएशंस जैसे कि क्रैशेस या मेजर इवेंट्स के टाइम पर टेम्परेरीली थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, जैसे अभी आपने रिसेंटली गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ में देखा था, बट वो टेम्परेरी होता है। इसी वजह से वॉलेटिलिटी के टाइम पर प्राइस डेविएशन शायद आपको देख सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली शॉर्ट टर्म की इनएफिशिएंसीज होती हैं। लॉन्ग टर्म में ईटीएफ स्टिल मार्केट के मोस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है। लेकिन टेक्निकल डिटेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्वेस्टर खुद जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं होती है, वेल्थ क्रिएशन कंसिस्टेंसी से होती है। ये चीज सिर्फ इन्वेस्टर के हाथ में है। सिंपल पोर्टफोलियोज जो लॉन्ग पीरियड तक होल्ड किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज को बीट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स इवेंचुअली अपना अप्रोच सिंप्लीफाइड ही रखते हैं। यही आपको करना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कम पता होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें ज्यादा समझ में आ चुका होता है। एंड ऑफ द डे गोल परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना नहीं है, गोल है ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें आप इन्वेस्टेड रह सको मार्केट साइकिल्स, इमोशंस और अनसर्टेनिटी के बीच में।
क्योंकि इन्वेस्टिंग में सर्वाइवल सोफिस्टिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों ईटीएफ्स अपने कोर में बस एक टूल है जो आपको एग्जैक्टली यही हेल्प करते हैं। तो इसीलिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे डिसिप्लिन और मार्केट में इतना लॉन्ग स्टे करो कि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। दोस्तों यहां पर लास्ट में मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, धन ऐप पे अगर हम चलें और मैंने यहां पर कोई एक ईटीएफ ओपन कर लिया, फॉर एग्जांपल आईटी का ईटीएफ ओपन कर लिया, अब यहां पर मैं अपने लिए फॉरएवर ऑर्डर लगा सकता हूं, अलर्ट्स लगा सकता हूं, बाय और सेल तो डेफिनेटली कर ही सकता हूं, लेकिन मजे की बात देखिए, मैं यहां पर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूं, डेली एसआईपी, वीकली एसआईपी या फिर मंथली एसआईपी। आप डेली कितने बजे अपनी एसआईपी करना चाहते हैं, आप वीक में कौन से दिन पे एसआईपी करना चाहते हैं और मंथली में कौन से डे पे अपनी एसआईपी करना चाहते हैं। नॉट जस्ट दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस आप चाहें तो आप एक ट्रिगर भी सेट कर सकते हैं कंडीशनल एसआईपी में कि जिस भी दिन आपकी मार्केट, आपका ये पर्टिकुलर ईटीएफ फॉर एग्जांपल 2% नीचे जाएगा, 5% नीचे जाएगा, यहां पर आपको लेट अस से एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स नंबर ऑफ ईटीएफ परचेज करने हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट वाइज फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए का या 10,000 रुपए के ये ईटीएफ परचेज करने हैं, तो ये कंडीशनल एसआईपी भी आप अपने ईटीएफ में लगा सकते हैं। दोस्तों ईटीएफ एक ऐसी चीज है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को आसान करने के लिए बनाई गई है। प्लीज इसको आसान रखिए, मुश्किल मत बनाइए। मैं रिकैप कर देता हूं, एक आपको बनाना है कोर पोर्टफोलियो जो आपके माइंडसेट से लिंक होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, और एक होना चाहिए सैटेलाइट पोर्टफोलियो जहां पर आपकी अपॉर्चुनिटीज आप जैसे ही ट्रैक करेंगे यहां पर इसके अंदर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर लें। दिस इज हाउ द ईटीएफ इन्वेस्टमेंट शुड बी। आपकी ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर रही है मुझे कमेंट से बताइएगा, और अगर आपको आपके ईटीएफ को लेकर या ईटीएफ इन्वेस्टिंग को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट से पूछेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.